व्हाट इज ब्रेन एंड माइंड? क्या होता है? ब्रेन इज अ फिजिकल थिंग एंड माइंड उस ब्रेन का क्या है? फंक्शन। ये जो फिजिकल है, जो अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, जिसको अल्लाह ने पूरी बॉडी में से सबसे ज्यादा सेफ कहां रखा है? खोपड़ी के अंदर। आपकी सबसे ज्यादा सेफ चीज कहां पड़ी हुई है? आपका जो होता है ना घर का सेफ, इस पूरी बॉडी का जो सेफ है वो ये खोपड़ी है। ये इतनी हार्ड है, आप तो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, तो जो पोस्टमार्टम है उसमें खोपड़ी को काटने के लिए क्या करना पड़ता है? ड्रिल करना पड़ता है। ड्रिल करके फिर उसका इतना सा पीस निकालते हैं कि इसमें कोई पॉइजन था, ये सांस घोट के मारा गया, ये मर्डर हुआ है। अब जनाबे वाला ये जो माइंड है और ब्रेन है, ब्रेन जो है वो सबके पास है जी। 8.7 स्पीशीज हैं जी, 87 लाख मखलूकात, उनका कोई ना कोई ब्रेन है। आगे उसका एक फंक्शन है सबका, वो है माइंड। वाई वी आर सुपीरियर? हम 8.7 मखलूकात में से सुपीरियर क्यों हैं? एक्चुअली हमारे सुपीरियर होने की सबसे बड़ी वजह, और एक ही बहुत बड़ी वजह अगर कहूं तो वो फंक्शन है ब्रेन का जिसे हम माइंड कह रहे हैं। उसकी वजह से हम बाकी मखलूकात के सरदार हैं। वी कैन इमेजिन, वी कैन इन्वेंट, वी हैव ऑप्शंस। जब से दुनिया बनी है बकरे ज़बा हो रहे हैं। कभी नहीं हुआ बकरों ने मिलकर एसोसिएशन बनाई है कि जी ऐस बार नहीं होना, बड़े हो गए यार तुसी, एक ही हर साल हम ज़बा कर देंगे हो। यहाँ जनाब सारी बतखें मिलके कहें कि यार हमें पोलियो हो जाता है, हमने कतरे बनाने हैं। यहाँ जनाब सारे के सारे जो डॉग्स हैं उन्होंने बैनर्स पकड़े हों, ठीक है नहीं, साड़ी वारी सब तो पहले। कोई कभी नहीं हुआ। मखलूक वाहिद इंसान है जिसने क्या किया है, पत्थर के दौर से शुरू किया है। इस सिर्फ रूम में मौजूद जो इन्वेंशंस है ना वो 156 है। मैंने एक्टिविटी नहीं करवाई, जुबानी बता दिया, क्योंकि आज तक जितनी बार एक्टिविटी कराई कितनी निकली हैं? इंसान की जो इन्वेंशन है 156 इस कमरे में है। सिर्फ बटन को जे मार्कर पेन, आपके तन बदन पे जो कुछ है, एक सेल फोन, उसकी चिप, सिम, छत, लाइट, अब गिनना 156। और दुनिया में टोटल इन्वेंशंस कितनी है? इट्स इन बिलियंस। अब ये कमाल किसका? सारी इन्वेंशंस बोले यार, माइंड का कमाल है यार। हमारी जो ह्यूमन होने की एबिलिटी है, इंसान होना, वो क्या है? वो माइंड की वजह से। जब ये नहीं होता तो हम क्या होते हैं? कुरान कहता है एनिमल से बदतर हो जाते हैं। माइंड जो है वो ह्यूमन के ह्यूमन होने की वजह लिखना, वी आर ह्यूमन बिकॉज ऑफ माइंड। ये नहीं है यार। मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ, आप अश कर उठेंगे। यानी इस माइंड के हवाले से ये मेरे दिल के पसंदीदा वाक्यों। जब इलामा इकबाल की डेथ हुई है ना, उस जमाने में नया नया मार्फिन ईजाद हुआ था। मार्फिन की होता है जी, इट्स अ पेन मैनेजमेंट टूल। मार्फिन जो है वो दुनिया में जब से मार्फिन आया, इसने किया कि जख्मी जो होते थे ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डेथ की सबसे बड़ी वजह जंग में क्या थी? दुनिया में दो चीज़ें इन्वेंट नहीं हुई थी तब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। एक, पेंसिलिन दरियाफ्त नहीं हुई थी। जख्म खराब होते थे, गल सड़ के बंदा मर जाता था। यानी छोटा सा हाथ पे कट लगा बंदा मर जाएगा। क्यों? वो गलेगा, सड़ेगा, पूरे जिस्म को खा जाएगा। डॉक्टर साहब मैं सही कह रहा हूँ? और दूसरी मार्फिन। मार्फिन का कमाल ये था कि मार्फिन के आने के बाद ऑपरेशन करना आसान हो गया। पहले ऑपरेशन के दरमियान ही बंदा कहता ध्यान ना चीरा लाई, होश में होता था। ठीक है ना? तो मार्फिन ने आके दुनिया में, तो इलामा मोहम्मद इकबाल के जो आखिरी बिल्कुल टाइम था ना, तो उनसे रिक्वेस्ट की गई, क्योंकि इट्स वेरी पेनफुल ना, डेथ एक ऐसा प्रोसेस है। उनसे कहा गया कि इफ़ यू परमिट देन वी जस्ट इंजेक्शन मार्फिन। इससे सॉरी। अब वो जो लिखने वाले वो लिखते हैं कि उन्होंने कहा यार मैं कैसे हो सकता है इस 63 साल की जिंदगी में मैं जिस वजह से ह्यूमन हूं और इलामा मोहम्मद इकबाल हूं, और मैं लिखता रहा हूं कि मेरे आखिरी वक्त में मेरे सामने जो सरकार दो उनका चेहरा होना चाहिए और मेरी जुबान पे कलमा होना चाहिए। जब ये नहीं होगा तो मैं तो हूंगा ही नहीं। इसीलिए शहीद का जो मकाम है ना वो इतना ऊंचा। क्यों? वो बेहोशी में नहीं जाता। दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट जो है ना, इस माइंड की वजह से जो सबसे बड़ा आर्ट है ना, उसका नाम लिख लीजिएगा, कम्युनिकेशन। यही वजह जिनके पास ये होती है वो फतह करते हैं दुनिया को, दे विन। जिनको नहीं होती उन्होंने बुढ़ी रूसी रही कहती इन्हें कदे क्या ही नहीं तू चंगी है। नहीं गल समझ आई? बेगम पिट कहती कभी आई लव यू कह दे।
तो आई लव यू नहीं कह सकता। ये हमारा प्रॉब्लम ही क्या है, हमने माइंड को कम्युनिकेशन के लिए ट्रेन। आगे चलते हैं। अब ये जो ह्यूमन का माइंड है, आपको मैं अगर ये कहूं कि फर्ज करते हैं यहां 100 लोग हैं, 100 जो लोग हैं ना, अगर 100 के 100 लोगों को मैं डिफ्रेंशिएट करूं कि ये बिलाल है, ये डॉक्टर अबीरा है, ये फरिया फैसल है, वो हाफिजाबाद वाले हमारे दोस्त हैं, फैसल है, शहजाद, जो भी बैठे हुए, अगर मैंने फ़र्क निकालना है कि ये तो सर फर्ज करते हैं सिमिलर क्या क्या, सबके 2 हाथ हैं, सबकी 2 आंखें हैं, सबके कान हैं, सबकी बॉडी है। हाँ, चेहरे कुछ मुख्तलिफ हैं, लेकिन असल में हमारा फ़र्क क्या है? वी आर डिफरेंट बिकॉज हमारे जो माइंड है वो क्या है। लेकिन नहीं, माइंड तो सारे सबके पास है। माइंड का कमाल ये है कि माइंड एक वर्ड है, माइंड के कुछ पार्ट्स हैं जिसको समझे बगैर आप माइंड को नहीं समझ सकते। मैं कहूँ जी घर है, घर क्या होता है? अजी उसमें ड्राइंग रूम होता है, उसमें एक बेडरूम होता है, उसमें किचन होता है, उसमें वॉशरूम होता है। माइंड के जो 3 पार्ट्स हैं उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड। माइंड का ये वो पार्ट है जो जिसको शऊर कहते हैं। माइंड के 2 दूसरे जो पार्ट्स हैं उसमें एक है अनकॉन्शियस माइंड और एक और पार्ट है जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। अगर मैं बूटी लगवाऊं आज के लेक्चर की, तो बेसिकली आज से कल तक या जो भी हमारी आपके साथ टाइम है वो बेसिकली इस काम के लिए, टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। इफ यू वांट टू डू समथिंग मोर हैप्पीनेस, मोर वेल्थ, मोर लर्निंग, मोर पीस, तो वो सब का ताल्लुक असल में मैंने अभी अचानक बता दिया एंड इसका क्या है आज का सारा, इज योर टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। बिकॉज अनकॉन्शियस माइंड पहले ट्रेंड है सबका। ये जब थोड़ा सा अनट्रेंड होता है ना, तो फिर आपको ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ती है, क्योंकि जो नेचर ने आपको सॉफ्टवेयर दिया था इसके अंदर, जो ब्लड प्रेशर को मैनेज करता था, वो खराब हो गया। आपके जो जो नेचुरल काम हो रहे हैं, कितने सेल दिन के टूट रहे हैं, कितने बन रहे हैं, दिल धड़क रहा है, खाना हजम हो रहा है, ये सारे काम ये कर रहा है बेसिकली कौन? ये आपके माइंड का अनकॉन्शियस पार्ट कर रहा है। इट्स योर एक्चुअली हिडन नेचर, फितरत जो सबकी एक जैसी है। ये नहीं हो सकता कि जनाब शेर जो है ना वो बर्फी खा जाए कि जी मैंने अहमदाबाद की बर्फी खानी, डिमांड कर दे कि पाइन जाओ चिड़ियाघर, शेर तानू वेखे तो कि यार एक चाह दा कप ते नाल थोड़ी जी बर्फी ना माइक्रोवेव च कोसी करके लै कभी नहीं होगा ना। वो क्या खाएगा? गोश्त खाएगा। ये नहीं होगा कि आप घोड़े के पास गए हैं, उसने कहा पायन बड़े दिन हो गए ये इंग्लिश टी हाउस का स्टेक नहीं खाता तो तुसी मैंने ना बीफ स्टेक खवा दो ते नाल ना पीना कलड़ा ना भूलना। उसने कभी नहीं खाया जी, वो उसकी फितरत जो है ना वो ये नहीं है। अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये है अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में। ये कॉन्शियस माइंड क्या होता है ये भी सुनिएगा। ये हमारा अलर्ट माइंड है, अलर्ट, हाजिर दिमाग, होशो हवास में रहते हुए। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा माइंड है ना यार, ये मेरा जुमला आज का सबसे मुश्किल बात और सबसे अहम बात कहने लगा हूं। नेचर पता नहीं कब से इंसान है, कब से कायनात है और कब तक हमने होना है। हमारे पास 2 चीजें बहुत ही महदूद हैं, लिख लीजिएगा। नंबर 1 टाइम और नंबर 2 एनर्जी। अच्छा, इतनी कम एनर्जी है कि शाम को हम थक जाते हैं और हमें सोना पड़ता है, फिर चार्ज होते हैं, फिर अगले दिन काम करते हैं। टाइम इतना कम है कि ये अभी सुबह शुरू हुई थी, जरा नाश्ते का टाइम याद करें, फिर इवनिंग, शाम हो चुकी है। कुदरत ने मेहरबानी हम पे क्या की, हमारा माइंड ऐसा बनाया कि वो ज्यादा कॉन्शियस रह ही नहीं सकता। अगर सारे काम कॉन्शियस रह के करने पड़े तो फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन आप जिंदगी में इतने काम कर ही नहीं सकते। मुझे वैसे एक मिसाल दीजिएगा, अगर जहाज उड़ा रहा है पायलट, तो पायलट ज्यादा थकता है या सवारियां थकती हैं? थका वो है जिसने दिमाग इस्तेमाल किया है, पायलट थका यार। 2 चीजें कम है हमारे पास, टाइम, एनर्जी। अब आपका कमाल ये है कि आप ये समझें कि ये जो माइंड है, 3 उसकी हालतें हैं, इसको और आसान करते हैं। बहुत सिंपल जाके समझाने लगूं। पानी 3 हालतों में है, लिक्विड, आइस, बुखारात। बेसिकली तीनों पानी है। एक हालत है जिसका नाम सॉलिड है, बर्फ, दूसरा हालत है लिक्विड, तीसरा गैस, राइट? ये है माइंड ही। एक उसकी हालत का नाम है कॉन्शियस माइंड, एक उसकी हालत का नाम है सबकॉन्शियस माइंड, और ये उसकी हालत का नाम है
अब मैं समझा पाया हूँ? एक बात और रिपीट करने लगा हूँ समझाने के लिए। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये कुछ ही अर्सा पहले कॉन्शियस माइंड होता है। भाईजान मैं उल्टे हाथ से लिखा है ना, नहीं लिखा गया, मैं लिखता रहूंगा तो सही लिखूंगा, तो पहले मैंने कॉन्शियसली लिखा है, वो रिपीट होते होते कहां चला जाता है। मैं फिर रिपीट करूं अब जुमला, वो चीज जो सबकॉन्शियस में है वो थोड़े ही अरसा पहले कहां थी? वी आर वेरी सिमिलर, कि हम एक जैसे हैं, हम ह्यूमन हैं, हमारा माइंड है, लेकिन हम फर्क कहां से पड़ता है? हम यहां से भी सेम है सारे, हम यहां से मुख्तलिफ हैं, और वो मुख्तलिफ होना क्या है? वो है सबकॉन्शियस माइंड हमारा। इसलिए और आसान करूं, असल में हम आदतें हैं। एक्चुअली यू आर इज इक्वल टू योर हैबिट्स, और यही वजह है कि कोई कामयाब है और कोई नाकाम है। वो क्यों कामयाब है? उसकी आदतें कामयाब वाली हैं। मेरा कहना यह है कि सीखना क्लासरूम में है ही नहीं, सिर्फ सीखना है किसी के साथ रह के उसकी आदतों से सीखना, सोबत। हमारा प्रॉब्लम होता है यार, मैं आपको ज़्यादातर बताऊं, ये हम सब सेलिब्रिटीज़ का सिमिलर है। पीपल मीट अस, पीपल स्पेंड टाइम विद अस, पीपल मेक पिक्चर्स विद अस, पीपल गिव अस गिफ्ट्स, एवरीथिंग। वो अक्ल और वो आदतें नहीं रहेंगी जिसकी वजह से वो बंदा बना। तस्वीरें ले लेंगे। बानो आपा इंतकाल फरमा गई, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाता था विजिटिंग, तो मेरी आदत थी, मैं बच्चों को ना रिकमेंड करता था फलानी सेलिब्रिटी को मिलो, फलाने को मिलो। जैसे मैं आज भी फ़हीम नकवी को ले आया हूँ, मैडम को ले आया हूँ, और चीज़ें मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि मेरे तक क्यों रहे, सब तक जाए। तो एक दिन बानो आपा की कॉल आ गई मुझे, कहती पुत्र तू ना भेजा कर लोग। मैं क्या क्यों? कहती पुत्र इन्होंने राजा गिद्ध पढ़ी नहीं होंगी, किताब है उनकी, इन्होंने मेरे काम ही देखा ही नहीं, काम ये आगे तस्वीरें खींचते हैं और चले जाते हैं। आप अगर किसी से मुस्तफीद ही नहीं हुए यार, तो फिर कसूर किसका है? शेर पंजाबी का मुझे याद है, चाम चट वंगू अन्ना आप होयो, आफ्ताब दा कोई कसूर ना ही। अगर तुम चमगादड़ बन गए हो तो सूरज का कोई कसूर नहीं है फिर, क्योंकि वो नहीं देख सकती ना। इट्स योर चॉइस। इस माइंड को अगला इसको समझने के लिए ना, मैं हमेशा कहता हूं देयर आर 31 रूल्स। कितने रूल्स हैं जी? मेरी रिसर्च कहती है इसके टोटल रूल हैं 31। अभी तक मैंने कुछ 6-8 पढ़ाई दिए, आज एक नया रूल बताने लगा हूं। ये माइंड इट्स लाइक अ पैराशूट, ये खुलता तब है जब सामने को मकसद होता। ये खुलता ही नहीं है अगर सामने एम ना हो, मकसद ना हो। यही वजह है ये पास यहां से कब्रिस्तान है, 2 घर छोड़ के हजारों उधर पड़े हुए हैं जिनका यूज ही नहीं हुआ और चले गए। यार आपको एक घर में मर्सिडीज खड़ी थी S500 और आपने कभी चलाई नहीं, और वो घर से आप शिफ्ट हो गए वहां से, और किसी को आपने बताया भाई आपके गैरेज में गाड़ी थी, अच्छा थी। सबसे बड़ा गिफ्ट आपके पास इंसान होने का वो क्या था? माइंड। उसको यूज ही नहीं किया। फिजिक्स पढ़ी है, रट्टा लगा लिया, मैथ केमिस्ट्री सब कुछ, सर आपने इसको सही यूज ही नहीं किया। दैट्स व्हाई मैं ओपनली कहता हूं कि आई लेफ्ट माई यूनिवर्सिटी एट 3rd ईयर, क्योंकि मुझे समझ आ गया रंगबाजी जो पढ़ाया जा रहा है। लेफ्ट बाय चॉइस। मैं लाइक लड़का था, नालायक नहीं था। मेरे क्लास फेलोज आज मुझे मिलते हैं, उनसे पूछ लीजिए भाई, जो पढ़ गए थे वो नहीं कर रहे, जो छोड़ गया था वो महीने का 1.5 मिलियन रुपीस चैरिटी दे रहा है उस यूनिवर्सिटी को। क्यों? समझ आ गई। सारे चक्कर माइंड का है, डिग्री का चक्कर नहीं है। टुडे वाज माय फर्स्ट डे ऑफ माय सन, ही इज इन 2nd ईयर, ही ज्वाइन माय ऑफिस, और अपनी कंपनी उसने फॉर्म आज कर दी है 18 साल की उम्र में। क्यों? ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ने डिग्री कख नहीं रखा, धोखा जे। दसो लोगरिथम कितने यूज होया, दसो केमिस्ट्री कितने यूज हुई है, और दसो ये टेढ़ा मुंह करके अंग्रेजी बोलने वाले जो असीं बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये जिंदगी कितने रेलिवेंट जे? जरूरत ही कोई नहीं है। वो बेचारे कॉल सेंटर में जाके नौकरियां करते हैं। लाइफ में सादा सादा असूल है, बंदे को अच्छा इंसान होना चाहिए, बंदे को कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, और बंदे में कुछ स्किल होनी चाहिए। क्या बताया? 3 थिंग्स। नंबर 1 कैरेक्टर, अच्छा इंसान होना चाहिए। नंबर 2 कम्युनिकेशन होनी चाहिए, लिखना, लिख के बोलना, बोल के लिखना, ये सारा आना चाहिए। और नंबर 3 क्या? कोई स्किल होनी चाहिए। सर इस माइंड को गोल देंगे ये काम करेगा, इसको गोल नहीं देंगे ये गोलमोल हो जाएगा। व्हाट्स योर गोल? मैं आपको इसमें से क्या ऐसा सिखा दूं कि आपके सर अगर ये हमने सीख लिया ना तो बस फिर तो काम हो गया। द वन एंड ओनली थिंग, हाउ टू प्रोग्राम,
हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड। क्यों? ये जो मोर है ना, ये जो कुछ इधर लिखा हुआ था ना मोर के, उसके साथ जुड़ा हुआ है। जिसका ये वेल्दी है उसके पास वेल्थ ने आ जाना है, जिसका ये हेल्दी है उसकी हेल्थ ठीक रहेगी, जिसका ये ठीक है वो ठीक रहेगा, जिसके इसमें अमन है उसकी जिंदगी में क्या रहेगा? अमन। सो द गोल इज टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड एंड द सेकंड गोल इज टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। द गोल इज टू लर्न हाउ टू provoke and how to use and how to ignite this power of subconscious। इसको इस्तेमाल कैसे हमने करना, ठीक है जी। इसीलिए टोनी रॉबिन्स की है वो अवेकन द जायंट विद इन। क्यों है वो? ये है अवेकन जायंट, ये है ले जनाबे वाला। ये सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए कुछ डाटा लिख लीजिएगा ताकि आप भूले ना प्लीज। मैं कुछ हर्ड्स लिखवाना चाह रहा हूं इसको समझने के लिए। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, इसके 3 जो लेवल है, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस, ऐसे ही है ना जी। जो अनकॉन्शियस है ना जी, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो है 7 हर्ट्ज से लेकर 4 हर्ट्ज तक। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसकी फ्रिक्वेंसी है 14 हर्ट्ज और मिनिमम है 7 हर्ट्ज। और जो आपका कॉन्शियस माइंड है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है जी? इट्स अबव, ऑब्वियस है, 14 से ऊपर है। और कहाँ तक जाती है? 21 तक। अब होता क्या, ज़रा सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि पूरी कायनात एनर्जी से बनी है और ये जो एनर्जी है हमारी वो, और मैं एक और वर्ड बोलूँगा ज़रा समझिएगा प्लीज़। जो नेचर की स्पीड है ना, नेचर की जो स्पीड है उसका नाम लिख लें, क्या है? सब्र। एक्चुअल जो नेचर की स्पीड है, इस कायनात की असल जो स्पीड है वो क्या है? अच्छा, ये इतनी इंपॉर्टेंट स्पीड है कि कुरान में अल्लाह 103 टाइम कहता है सब्र करो, जिसकी डेफिनेशन हमें नहीं पता। मैं अक्सर कहता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक जितने लोग मिले हैं, अगर मैं 10 कहूँ मिले हैं, तो उनमें से 8 ने जो बताई है डेफिनेशन वो गलत थी। वो बर्दाश्त बताई है या वो कुछ और बताया, सब्र नहीं थी। सब्र की डेफिनेशन क्या है? तकलीफ हो लेकिन ढंडोरा ना पीटें, तकलीफ हो शिकवा ना करें, तकलीफ हो इसका इश्तिहार ना बनाएं, तकलीफ हो सेल्फ पिटी का शिकार ना हो, तकलीफ हो तो हमदर्दियां इकट्ठी ना करें, देखा मेरे साथ क्या हुआ, बल्कि क्या करें, उस तकलीफ को लेकर अल्लाह की बारगाह में चल जाएंगे, या बारी ताला मैंने जोर लगा लिया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मैंने तेरे पे छोड़ा। होप फॉर द बेस्ट इज कॉल्ड सब्र। अल्लाह ने कहा अगर ये तुम करोगे तो क्या होगा? कह रहे इन्नल्लाह मा साबिरीन। वो कह रहे जो इनाम है ना वो ये, मैं तुम्हारे साथ हूंगा। अब हमने अगर सीख लिया, सुने जरा ध्यान से, किस तरह से इस फ्रिक्वेंसी पे आना है, लेकिन हम इस पे होते नहीं है, ज्यादातर हम इस पे होते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना हम ज़हन थक गया है, वो इसमें ज्यादा रहते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना हमसे सारी रात वो सोचे चलती रहती हैं, वो इसमें रहते थे। अच्छा, या नींद आ गई तो इसमें चले गए। इसका प्रॉब्लम ये है, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम इसमें जाते हैं लेकिन टिकते नहीं, आगे निकल जाते हैं। इस कमरे में और इस कमरे में एक ऐसी जगह है जिसका नाम दरवाज़ा है, लेकिन आपके ख्याल में ज़्यादा स्टे उधर होता है या इधर होता है? मुझे बताइए जी, ज़्यादा स्टे इधर होता है कि उधर होता है, कि दरमियान में होता है? ज़्यादा स्टे या उधर होता है या इधर होता है, दरमियान में नहीं होता। बात समझ है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ जैसे आप वहाँ आएंगे ना तो पीछे से आगे का पाए नगे हो, इधर जा रहे हो रखे हो। इस जगह का नाम है सबकॉन्शियस माइंड एंड इट्स अ गेट बिटवीन योर कॉन्शियस माइंड एंड योर, ठीक है जी। अब जो इसकी ये फ्रिक्वेंसी है ना, इसका नाम लिख लीजिएगा, ये है अल्फा। इसका नाम क्या जी? इसको कहते हैं अल्फा स्टेट। और दुनिया में साइंटिफिकली इस पे बहुत सा काम हो चुका है। ये सारे जो लम्हा हाल में रहते हैं, जिनको बुजुर्गों को साहिब हाल कहते हैं, ये दरअसल इसके एक्सपर्ट होते हैं। या उसने मुझे कहा कि इतनी फ़्लाइटों के बाद आप आए हैं और मैंने आते ही चेक किया है, तो द इंटरेस्टिंग आई विल शेयर द रिपोर्ट ऑफ दैट टाइम आई हैव इन माई मोबाइल फ़ोन विद यू। उसने कहा सर इट्स अमेजिंग, ये नेचुरल इसमें आप क्यों हैं? ये अल्लाह की मेहरबानी है, इट्स अ प्रैक्टिस बेसिकली। ये आदत पड़ गई है कि यार हाल में रहना है, ना माजी कुछ है ना मुस्तकबिल है। माजी गुजर चुका है, मुस्तकबिल आना है, अल्लाह को पता है। मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो क्या है? आज। और ये इतना बड़ा इनाम है आज में रहना कि अल्लाह ने कहा जो मेरे दोस्त हैं ना उनको मैं गिफ्ट कर देता हूँ। क्या गिफ्ट करता हूँ? मैं कहता 2 चीज़ें छीन लेता हूँ, प्लीज़ मुझे तुमसे क्योंकि बड़ी मोहब्बत है,
कोई आपसे कहे मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, दो चीजें मैं तुमसे ले लेता हूं ना, मुझे बड़ा दुख होगा तुम्हारे पास हो। एक, फियर। इंसानी जहन के लिए अजियत और अजाब का नाम है दो चीजें, फियर, फ्रस्ट्रेशन। अल्लाह के जो दोस्त हैं वो कहता है मैं गिफ्ट क्या करता हूं उनको, खौफ और खिज़्न, वो दोनों क्या करता हूं मैं खत्म कर देता हूं। खिज़्न होता है, गम वो होता है जो पास्ट से जुड़ता है, खौफ होता है जो आना है। वो कहता है मैं कहता हूं यार फ्यूचर छोड़ो, मेरा मसला है, मैं हूं ना, और पास्ट लर्न करो, उससे सिर्फ आगे निकलो। और किस में रहते हैं वो? सर उनको अल्लाह, अंदाजा लगाएं अगर कुरान ने पाक का तर्जुमा कोई कर रहा हो और मॉडर्न लैंग्वेज में करे तो वो कहेगा मैं, अल्लाह कहता है मैं उनको अल्फा स्टेट में रखता हूं। समझ नहीं है? क्योंकि जो अमन है ना, याद रखिएगा, जो इत्मीनान है वो अल्फा स्टेट में है, और जो रहते हैं ना स्टेट में, याद रखिएगा, वो बूढ़े नहीं होते। उनके चेहरे की मुस्कुराहट, उनका आंखों की चमक, उनका एक अंदर का बच्चा वो जिंदा रहता है। बॉडी एज बढ़ जाती है उनकी अंदर से वो, और ये आप कहीं देखेंगे बेचारे शक्ल से वो लगेगा उनकी गांग वाची हुई है, बिकॉज दे लिव इन द पास्ट और इन द फ्यूचर। सर डन, एनीथिंग मोर? यहां तक बताइए।